गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है। बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर पूछूं, आप देखते हैं कि आयरन से बने हुए जो भी वेसल्स हैं या आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, विंडो है, गेट है, कुछ टाइम पे बाद आप देखते हो कि वो ब्राउनिश कलर की उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं और उसकी जो सरफेस है वो डल होना शुरू हो जाती हैं। सिमिलरली अगर आपने ऑर्नामेंट्स देखे हों जो कि किससे मिलकर बने हुए हों, सिल्वर के हों, सिल्वर ऑर्नामेंट्स ऑल्सो टर्न्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम। कॉपर के वेसल्स हैं, कॉपर वेसल ऑल्सो टर्न्स ग्रीनिश इन कलर आफ्टर सम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट करता है एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, उसका कलर चेंज होने लग जाता है, उसकी सरफेस जो होने लग जाती है वो डल होना शुरू हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल या एनी मटेरियल, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो अब हम बात करें क्या अफेक्ट करती है एवरीडे लाइफ में। ऑब्वियस सी बात है, बहुत अफेक्ट करती है। हर साल आयरन के ऑक्सीडेशन के कारण करोड़ों का नुकसान गवर्नमेंट को सहन करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो नॉर्मल लेवल पर रह गया, हमारे घरों में रह गया या अदर छोटी मोटी फैक्ट्रीज में रह गया, वो तो अलग है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो आयरन इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनके ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये इतने महंगे हैं कि हम, ऐसा तो है नहीं कि रेलवे पुल बनाने के लिए गोल्ड का यूज़ करेंगे। मीन्स कोई ऐसा मेटल चाहिए जिसका कॉस्ट क्या हो, रीजनेबल हो, तो आयरन यूज़ किया जाता है। लेकिन हर साल ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारा आयरन रस्टेड हो जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है और वो खराब हो जाता है, कोरोड हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चे हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ठीक है ना। ऑक्सीडेशन तो हमने बात कर ली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आज हम बात करेंगे कोरोजन क्या है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल in presence of air or moisture is called corrosion। किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। तो बेटा कोरोजन वर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आयरन के लिए यूज करते हैं। कोरोजन तो किसी भी मेटल का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन टर्न्स रेडिश ब्राउन due to deposition of oxide layer on its surface and corrosion of iron is called rusting। मतलब वैसे तो मैंने कहा कोरोजन सब मेटल का होता है, लेकिन अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया और उस प्रोसेस को क्या कह दिया गया? दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो रस्ट होती है, जो हमने बात करी कि ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट से डिपॉजिट हो जाती है, रेडिश ब्राउन सारा जो हमारा आयरन है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो जो रस्ट बनती है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मीन्स रस्टिंग के लिए एयर तो जरूरी है ही, मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रस्टिंग तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ही अवेलेबल हों। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन। अच्छा, मैंने बात करा कि किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, किसी भी मेटल। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सिल्वर टर्न्स ब्लैक। किसके कारण? ड्यू टू रिएक्शन विद सल्फर प्रेजेंट इन एयर या एटमॉस्फेयर
ठीक है ना, और क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ये आपने याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सिल्वर है वो ब्लैक क्यों हो जाता है। हम यूजुअली लिख देते हैं क्योंकि ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, नहीं, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। सिल्वर किसके साथ रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड की लेयर बनाता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है बच्चे, ब्लैक हो जाता है। आपने देखे होंगे चांदी की चीज़ें यूजुअली काली पड़ना शुरू हो जाती है, उसका रीज़न यही होता है कि वो सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना लेती हैं। सिमिलरली जो कॉपर है, कॉपर टर्न्स ग्रीन, कॉपर टर्न्स ग्रीन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड की लेयर के कारण वो भी क्या हो जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, जिसके कारण क्या बन जाता है, दैट इज कॉपर टर्न्स ग्रीन। चलो लिख भी देते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये ग्रीन ग्रीन होना डिपॉजिट शुरू हो जाता है। तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये ऑक्सीडेशन है, और इस ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और आयरन का कोरोजन क्या कहलाएगा, रस्टिंग कहलाएगा। और रस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये होता है। और हमने कहा कि हर साल रस्ट के कारण या ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज तक हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। कुछ टाइम के लिए हम पेंट वगैरह कर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, लेकिन उसको परमानेंटली रोका नहीं जा सकता। हमारे पास अभी उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है कि हम उसको रोक पाए, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी वैसे तो ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन रेंसिडिटी हम फूड के ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं। देखो बच्चे, आपने देखा होगा, हमने कोई खाना बनाया, हम अगर गर्मियां हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो थोड़े टाइम के लिए सेफ रहे। लेकिन अगर खाना बाहर रखा रह गया, फूड और ऑयल फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड जो भी होगा, वो क्या होगा, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वो किसके कारण है, क्योंकि जो फूड है उसके अंदर जो फैट है और जो ऑयल है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड हेंस द फूड बिकम रेंसिड। फूड क्या हो गया, खराब हो गया, उसकी टेस्ट और उसका स्मेल क्या हो गया, चेंज हो गया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ food containing fat and oil so that their taste and smell changes or food become रेंसिड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के कारण भी खाना, बहुत सारा खाना खराब हो जाता है। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, फूड के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए आप यूजुअली जो कभी भी अगर आप अचार लेकर आते हैं, कोई मुरब्बा लेकर आते हैं, तो आप देखते हैं कि उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक किया होता है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में जब एयर ही नहीं जाएगी तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सिमिलरली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस खाने के अंदर ऐड किए जाते हैं जो फूड के ऑक्सीडेशन को बचाते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दो सब्सटेंसेस which prevent the oxidation of food are called antioxidants. For example, nitrogen gas, BHA, BHT, sodium benzoate, ये क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है। अगर मैं बात करूँ, कॉमन जो सॉल्ट है और जो शुगर है, कॉमन साल्ट और शुगर, ये भी एंटीऑक्सीडेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये फूड प्रिजर्वेटिव है। मतलब ये भी खाने को काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रखने में सहायक है, ठीक है ना, फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो BHA क्या होता है बेटा, वैसे तो याद रहे तो रख सकते हो, नहीं याद रहे तो ये याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, याद रख सकते हैं। जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स पैकेट्स,
उनके अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। किसके लिए, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स, चिप्स के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस। आप देखते हैं चिप्स का जो पैकेट आता है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, फूला हुआ दिखाई देता है, लेकिन चिप्स तो उसके अंदर बहुत थोड़े से होते हैं। बाकी उसके अंदर क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। किस लिए, ताकि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो। और नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल करते हैं, तो थोड़ी सी अगर हम इसके बारे में बात करें, देखो नाइट्रोजन के बीच में बेटा 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ये हमने हमारा जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी बात करी थी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। अब 3 बॉन्ड होने के कारण जो नाइट्रोजन है वो रिएक्टिव नहीं होती, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। थोड़ी थोड़ी बातें कम समझ में आएंगी, लेकिन इतना याद रख सकते हो कि जो N2 है वो कैसी गैस है, इनर्ट है, मतलब नॉन रिएक्टिव गैस है। कैसी गैस है, नॉन रिएक्टिव, इसीलिए चिप्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। BHA की फुल फॉर्म होती है, यहाँ लिख देती हूँ, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलीन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फूड प्रिजर्वेटिव हैं, जो खाने की न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं, खाने के ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, उसकी स्मेल और टेस्ट को चेंज होने से बचाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स आप याद रख सकते हैं बच्चे। अब इस चैप्टर में से हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, एंड व्हाट इज दैट टॉपिक, दैट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो हमें ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी करेंगे तो आप थोड़े से फेमिलियर हो गए हैं रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्शन कैसी हैं। तो हम सीखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि आप रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ सेफ डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।